जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं दूसरे टॉपर्स जो कॉपी है उसको दिखाऊंगा आपके सामने ये प्रिया यादव मैम है। ठीक है, ये डीएसपी की पोस्ट पे सेलेक्ट हुई हैं। देखिए, यूपीएससी हिंदी से जितने टॉपर सेलेक्ट हुए हैं सबकी कॉपी एक एक करके अपलोड की जाएगी। इसके बाद अवध भान सिंह सर की कॉपी प्रॉपर आपके सामने अपलोड की जाएगी। चेक्ड कॉपी जो उन्होंने यूपीएससी हिंदी में टेस्ट सीरीज दी थी, जो आंसर राइटिंग की थी, उसकी कॉपी आपको एक एक करके सबकी मिलेगी। रश्मि यादव मैम की जो एसडीएम बनी है, हमने इसके पहले निधि पटेल मैम की शेयर कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको देख सकते हैं प्रॉपर। तो ये देखेंगे जो ये प्रिया यादव मैम है, इस बार डीएसपी बनी है प्रॉपर, रैंक 38 इनकी डीएसपी में आई है। ठीक है, 2022 में। और बहुत ही शानदार इन्होंने कॉपी लिखी है। आप देखेंगे ये जैसे प्रश्न था, जैसे किफायती आवास भारत की आवश्यकता है, इस संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की विवेचना कीजिए, जैसे ये प्रश्न था। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, इन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी, बहुत हम्बल इनका नेचर भी है, और इन्होंने अपने इंटरव्यूज में भी इस बात को स्वीकार किया है कि यूपीएससी हिंदी ने लाइन बाय लाइन इनकी कॉपी चेक की थी और लाइन बाय लाइन सजेशंस दिए थे। आप देख सकते हैं, उसका प्रूफ भी है सामने प्रॉपर। तो आप देखिए, जैसे ये प्रश्न आया था तो यहाँ पे प्रॉपर समझाया गया कि देखो भाई, ऐसे प्रश्न में एक बार किफायती आवास समझा दो इंट्रोडक्शन में, ठीक है, फिर बताओ क्या आवश्यकता है। तो इन्होंने प्रॉपर बताया था। इन्होंने स्टार्ट किया था उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 21 के अनुसार कि जीवन के अधिकार में आवास का अधिकार भी है। तो इन्होंने भी इंट्रोडक्शन बहुत शानदार लिखा था, लेकिन सजेशन दिया कि भाई कुछ नया कीवर्ड है, किफायती आवास टाइप का। तो एक काम करो, शॉर्ट में यही समझा दो, किफायती आवास ही अपने शब्दों में डिफाइन कर दो। ठीक है, ये समझा दो प्रॉपर, इन्होंने बताया है। फिर इन्होंने सीधे कदम बताने शुरू कर दिए कि भारत सरकार के कदम है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है भारत की आवश्यकता है, किफायती आवास भारत की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में बताना चाहिए था कि आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, जब इन्होंने बोला भी है प्रॉपर कि जब इन्होंने आंसर राइटिंग शुरुआत की थी तो इनको नहीं पता था किस तरह से आंसर राइटिंग करनी है। हम लोग ने प्रॉपर ये समझिए उनकी बिगनिंग की कॉपी है, जो आप जैसे जैसे आगे देखेंगे इनकी कॉपीज, जो आगे इन्होंने कॉपीज लिखी हैं, तो बहुत ही शानदार कॉपी लिखी है और एकदम प्रॉपर प्रश्न समझते हुए लिखी है। ये स्टार्टिंग की कॉपी है जहां पे इनको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील आ रही है। और देखिए, प्रॉपर समझाया गया कि देखो भाई, मुख्य भाग में ये बताना है कि भारत की आवश्यकता क्यों है किफायती आवास, क्योंकि भारत में आवासहीनता है, मलिन बस्ती जिसमें 17.4% है ना शहरी लोग रहते हैं। ठीक है, रोजगार चाहिए, आपदा प्रत्याशा चाहिए, किफायती आवास में एसडीजी के लक्ष्य पूरे हो जाएंगे, गरीबी बहुत ज्यादा है, इस वजह से किफायती आवास भारत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो इनको शॉर्ट में पूरा आप समझ सकते हो, स्ट्रक्चरिंग ही समझाएगी कि देखिए ये चीज है। प्रश्न की डिमांड योजना है बताना नहीं था, प्रश्न की डिमांड था कि आवश्यकता है, इस संदर्भ में बताना था कि सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। उसके बाद योजना बतानी थी, सरकार द्वारा कौन कौन से कदम। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, शहरी है, ठीक है, ये सब उसके बाद बताना था। तो यहाँ पे देखिए, ये भी बताया गया कौन कौन से कदम। तो रेरा सरकार ने स्थापित किया, इनविट स्थापित किया निवेश के लिए, लाइट हाउस प्रोजेक्ट चलाया है, राज्य सरकारों की अलग अलग पहल है ना, प्रधानमंत्री आवास योजना, रूरल अर्बन तो है ही। तो ये प्रॉपर आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी चेक करके इनको बताई गई है। अच्छा, ये पूरी कॉपी आप यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल, ठीक है, यूपीएससी हिंदी के टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे देखेंगे t.me/UPSC हिंदी फॉर CS, इसको सर्च कर लेंगे, यहाँ पे मिल जाएगी पूरी की पूरी कॉपी। तो मैं पूरी कॉपी डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आप ये कॉपी यहां से डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में आप खुद इसको देख सकते हैं। चेक्ड कॉपी अपलोड है, सबसे बड़ी बात है, हमने क्या चेक्ड किया है वो प्रॉपर अपलोड है ना। कि जैसे कहा है बजट से आप क्या समझते हैं, प्रमुख कार्य क्या है, उदाहरण से समझाइए। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 में इन्होंने बताया वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब इन्होंने बताया है इसके बाद इन्होंने बता दिया है कि देखो भाई, ये प्रमुख कार्य हैं, तो इसके प्रमुख कार्य हैं। अब एक बात समझना, इन्होंने जेंडर बस्टिंग, आउटकम बस्टिंग, नए तरह के जो बजट है उनके बारे में चर्चा नहीं की। तो इनको बताया गया कि देखो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में बता दो कि बजट से मैं ये भी समझता हूं, जेंडर बस्टिंग भी बजट का हिस्सा है, आउटकम बस्टिंग भी होता है, जीरो बेस्ड बस्टिंग भी होता है, अलग अलग तरह के बजट होते हैं। ठीक है, पार्टिसिपेटरी बजट भी होती है, तो वो इनको यहां पर समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बताया गया कि प्रमुख कार्य क्या है, ये भी लिखो, जो मेन बॉडी में ये भी लिखो, बताओ कि इसका प्रमुख कार्य डीपीएसपीस, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, उनको भी प्राप्त करने का उद्देश्य इनका प्रमुख कार्य है। ठीक है, ये अलोकेशन करता है, बजट क्या करता है, अलोकेशन करता है योजनाओं में, रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। ये कीवर्ड्स इनको बताएगा कि भैया ये कीवर्ड्स में आंसर लिखो, तो कम शब्दों में ज्यादा अच्छे से लिख पाओगे। सब्सिडी, आर्थिक स्थिरीकरण करता है, चुनौतियां और समाधान, ये सब बताओ प्रॉपर। लिखा भी गया कि देखो इन 3 हेडिंग्स में उत्तर लिखें। तो आप देख सकते हैं इस तरह की डिटेल्ड कॉपी कहीं नहीं चेक होती है। मतलब मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ऐसी डिटेल्ड जो कॉपी चेक की गई है इस तरीके से कि प्रॉपर ये मेन बॉडी में ये पॉइंट्स होने चाहिए,
इस तरीके से प्रॉपर लिखना है, 3 हेडिंग्स में लिखिए, ये चुनौतियां बताइए, तो मैं एकदम मान जाऊंगा कि हाँ भाई यूपीएससी हिंदी किसी काम की नहीं है और हम लोग बस फालतूगिरी करते हैं। आप देख लीजिए प्रॉपर हर कॉपी के और इन्होंने सबसे अच्छी बात यह है, इन्होंने एक्सेप्ट भी किया है कि प्रॉपर लाइन बाय लाइन कॉपी चेक करके प्रॉपर एफर्ट किया गया था। नो डाउट है इनकी सफलता में पूरा योगदान इन्हीं का है। हम लोग बस ये 1-2 कॉपी पूरे दिन में आधा घंटा कॉपी चेक करना, वो भी पैसा लेके, फ्री में तो कॉपी हमने चेक नहीं की, तो इनके ऊपर तो हमने कोई उपकार नहीं किया था, सिंपल सी बात है। लेकिन इनका एफर्ट है, और जो बच्चा सही से एफर्ट कर रहा है, यूपीएससी निश्चित ही उसकी सफलता में एक समर्थनकारी भूमिका में जरूर आ रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि खाली हमने ही बता दिया कि ऐसे कर लो और ये सेलेक्ट हो गई। भाई ये जो सजेशंस हैं इसको अगले बार उतारना, इसका यूज करना, वो सीधी बात है, वो व्यक्ति की क्षमताओं पर निर्भर करता है, वो कितना क्षमतावान है। और दोस्तों इसीलिए हमने 2024 के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है, केवल 2500 रुपए में। उसमें क्या होगा, 6 से लेके 12 तक की एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। पहली बात फाउंडेशन बैच यानी प्री फाउंडेशन होगा। उसके बाद 100 घंटे का प्री फोकस्ड, मेंस नहीं, प्री फोकस्ड, ठीक है, प्री फोकस्ड रिवीजन कोर्स होगा लगभग 100 घंटे का। तो रिवीजन कोर्स ये होगा। तो ये बैच दोस्तों 2024-25 के लिए स्टार्ट हो चुका है। केवल 2500 रुपए इसकी फीस है, ठीक है। तो दोनों चीज है, तो एडवांस और बेसिक लेवल दोनों है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप 2025 में एग्जाम दे रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर सकते हैं। 5-6 महीने में आपका कोर्स एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 लाख फीस देके अब मुखर्जी नगर जाने की और प्रयागराज जाने की जरूरत नहीं है। टॉपर्स का भरोसा है यूपीएससी हिंदी पे, आप भी एक बार भरोसा करके देखिए, ठीक है। ये मोबाइल नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं, ध्यान रखिए ये मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिएगा और ये वाले पे व्हाट्सएप करिएगा। जो नीचे वाला ये केवल व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपर्स बैच स्टार्ट किया गया, तो जो लोगों ने इस बार इंटरव्यू दिया है उनके लिए ये यूपीएससी हिंदी का एक तरह से कह सकते हैं तोहफा है। टॉपर्स बैच में प्री से लेके मेंस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, केवल टेस्ट सीरीज को छोड़ के। ध्यान रखिए इसमें टेस्ट सीरीज यानी कॉपी चेकिंग नहीं होगी। टेस्ट सीरीज का मतलब प्री की टेस्ट सीरीज यहां पे मिलेगी फ्री, कॉपी चेकिंग छोड़ के सारा चीज एकदम फ्री है। तो ध्रुव बैच है, प्री क्रैश कोर्स है, प्री की टेस्ट सीरीज है, हर चीज एकदम फ्री है। बस केवल कॉपी चेकिंग अगर उनको कराना है यूपीएससी हिंदी से तो उनको पेमेंट करनी है, नहीं तो उनको कोई जरूरत नहीं है। टॉपर्स बैच में इनरोल होइए। केवल 2022 का जो लोग इंटरव्यू दिए हैं या सिलेक्टेड हैं लेकिन अपनी रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो यूपीएससी हिंदी से इस टॉपर्स बैच में जुड़ सकते हैं। ध्यान रखिए 2020-2021 सालों को इंटरटेन अभी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग के पास संसाधन बहुत लिमिट है। हम लोग को इतने में ही हम लोग की जान निकल गई है, मतलब मैं सीरियसली यही शब्द यूज करूंगा कि अपनी जान निकल गई, लेकिन आप इसको देख सकते हैं। तो ये प्रॉपर इनकी कॉपी है, इस कॉपी को आप देखिए, ठीक है। बहुत डिटेल में गांधी इरविन समझौते पे आलोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। और देखिए इन्होंने प्रॉपर, इनको भी बहुत डिटेल में याद था कि 1931 को ये समझौता हुआ। तो पढ़ाई का लेवल आप देखेंगे ना तो इनको बहुत डिटेल में इनको चीजें याद है, ठीक है, बहुत डिटेल में चीजें याद है। नमक बनाने का अधिकार, जब संपत्तियों का अधिकार, लेकिन यहाँ पे सजेशन दिया गया, ध्यान रखिए नमक बनाने का अधिकार सबको नहीं दिया गया, तटवर्ती क्षेत्र को दिया गया। तो थोड़ा सा और वैल्यू एडिशन कर करके कॉपी, इसका मतलब आप समझ रहे हैं, कॉपी के हर पॉइंट पर बहुत डिटेल में चेकिंग की गई है, हर पॉइंट को ध्यान में दिया गया, ये नहीं कि रीडिंग मारी गई है। प्रॉपर मूल्यांकन में आलोचना भी करना है, सकारात्मक परिणाम भी बताना है। तो यही कह रहा ना, आलोचनात्मक टिप्पणी करिए। तो टिप्पणी में देखिए दोनों चीज की आलोचना भी करिए और सकारात्मक परिणाम भी बताइए कि क्या चीज अच्छा हुआ। तो ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे समझाया गया है। देखेंगे हर चीज, यरवदा पैक्ट, एक एक डिटेल में कॉपी चेक की गई है, पूरी कॉपी, केस स्टडीज, ठीक है, केस स्टडीज। तो आप इसको प्रॉपर यूपीएससी हिंदी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, हर आपको प्रॉपर डिटेल मिल जाएगी। देखो कॉपी कैसे चेक की जाती है, क्या होता है, और टॉपर्स कॉपी वहां पे देख सकते हैं आप। कंटेंट और क्वालिटी इनकी बहुत शानदार थी, मैं सीरियसली बता रहा हूं, इन्होंने बहुत मेहनत की थी पढ़ाई में, बहुत बहुत जबरदस्त मेहनत की थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं टॉपर्स जो रश्मि यादव मैम है, आप लोग वोट करके कमेंट सेक्शन में बताइए आप किसकी कॉपी पहले देखना चाहते हैं, एचडीएम रश्मि यादव की कि डीएसपी अवध भान सिंह भदौरिया की। आप जिसकी कॉपी देखना चाहते हैं उनकी कॉपी बताइए, वो कॉपी यहाँ पे दिखाई जाएगी। और मैं बता रहा हूं कि इस बार का रिजल्ट यूपीएससी हिंदी का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट है। आप अगली बार टॉपर्स लिस्ट में आइए और हम लोग को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम लोग का क्या है, अभी स्टार्टिंग है, अभी हम लोग इतना ज्यादा फेमस नहीं हुए हैं। समय के साथ धीरे धीरे जब आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग ज्वाइन करोगे, आप लोग टॉपर्स बनोगे, तब जाके हम लोग की भी रीच बढ़ेगी, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी कॉपी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।